चलिए, रिंग थ्योरी समझ में आ रहा है? काफी बड़ा है। एलपीपी का क्वेश्चन कर लिए गेम थ्योरी? हाँ, सब समझ में आ रहा है ना? चलिए, कहाँ तक पढ़ाए थे हम? जेड क्रॉस जेड क्या? मैट्रिक्स वाला हो गया था? मैट्रिक्स हो गया था क्या? सेट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। देखो, नहीं हुआ था। हाँ, नहीं हुआ था। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। So that set of matrix, so that the set of matrix of 2 cross 2 is not form an integral domain, is not form an integral domain with respect to addition and multiplication, with respect to addition and multiplication of matrices, so that the set of matrix of 2 cross 2 is not form an integral domain with respect to addition and multiplication of matrices। ठीक है, देखना ध्यान से इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, मान लो कह रहा है ये एम है, इसमें ऐसे मैट्रिसेस आएंगे 2 क्रॉस 2 है ना, ए बी सी डी रियल से, और तो एम प्लस डॉट ये हमको दिखाना है कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा कि नहीं। प्लस क्या था जी? प्लस जो डिफाइंड था वो कैसा था? ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, और डॉट क्या था? ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये रिंग बना रहा था, पीछे करवाए होंगे। सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ 2 क्रॉस 2 ओवर ए रियल नंबर फॉर मैट्रिसेस, सॉरी फॉर्म रिंग फॉर्म कर रहा था, बट कम्यूटेटिव रिंग नहीं हो रहा था ना, इसके पास यूनिटी मिल रही थी, तो वैसे भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अगर जो यूनिटी नहीं होगी, कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो इंटीग्रल डोमेन तो ऐसे ही नहीं होगा। बट हम लोग ये दिखा देंगे कि इस रिंग के पास जीरो डिवाइजर है। क्या है? जीरो डिवाइजर है, तो कह देंगे कि ये रिंग क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो देखो, लिखो, इन ऑर्डर टू शो दैट since we know that, या नहीं, यहां से since we know that, हम जानते हैं कि the set of matrix of 2 cross 2 is a ring, ये रिंग बनाता है
we have to show that it is not an integral domain. क्यों? It is not नहीं, ऐसा थोड़े जीरो डिवाइडर तो देखना है हम जानते हैं कि ये रिंग बनाता है और हमको दिखाना क्या कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, तो वी हैव टू शो दैट, इसमें हमको, या दूसरे वर्ड में कहें कि इन ऑर्डर टू शो दैट इट हैज जीरो डिवाइजर, इन ऑर्डर टू शो दैट हम दिखा देंगे कि ये जीरो डिवाइजर रखता है। तो कोई रिंग अगर जो जीरो डिवाइजर रखता है तो वो क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। देखो क्या करेंगे, एक एलिमेंट मान रहे हैं बाबू, लेट ए बराबर 1 0 0 0, ये रिंग का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? 4 2 क्रॉस 2, बी सी डी को 0 0 मान लिए, ए को 1 मान लिए, और दूसरा 0 0 0 1 ले लिए। क्लियरली ए जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स होने के लिए सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो होना चाहिए, बट यहाँ जीरो मैट्रिक्स नहीं है। बट ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा? देखो 1 0 0 0 0 0 0 1, देखो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इधर से करेंगे 0 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गया? 0। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसके मतलब इस रिंग के पास जीरो डिवाइजर है, तो ये रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। लिख लो। MSc वालों को चल रहा है। समझ में आ गया? कोई भी रिंग अगर जो जीरो डिवाइजर रखता है तो वह इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट थ्योरम, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है? चलो, हाँ, तब भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। हाँ, जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, मतलब उस रिंग कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन होने के लिए। अब वैसे भी इन जनरल कह सकते हैं कि ये रिंग कॉम्यूटेटिव नहीं, तब भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, यूनिटी भी होना चाहिए, और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, तब जाके सारा प्रॉपर्टी। अब कोई ग्रुप है, हाँ, अब ग्रुप कोई है, 4 कंडीशन होल्ड करेगा तभी ना ग्रुप होगा। मान लो 3 किया, 1 नहीं किया, तब भी फेल। सब करना चाहिए, सारे कंडीशन होल्ड करना चाहिए। क्यों? इतना सारा एग्जाम्पल करा दिए हैं, इतना तो बुक में भी नहीं दिया होगा। आप लोग को सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कर लेगा। क्या हुआ? हाँ, अच्छी बात है।
मिट नहीं रहा है, पूरा एनर्जी लग रहा है। थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है बाबू, थ्योरम कह रहा है कि द रेजिड्यू क्लासेस जेडपी, द रेसिड्यू, कोई रेजिड्यू पढ़ता है कोई रेसिड्यू पढ़ता है, द रेजिड्यू क्लासेस जेडपी, जेडपी इसी को ब्रैकेट में RIP भी लिख सकते हैं। आई जैसे इंटीजर बोलते हैं ना, लेकिन जेडपी, जेडपी समझ रहे हो, जेड इंटीजर है तो जेडपी, ठीक है, और या इसी को IP बोलते हैं। इज एन इंटीग्रल डोमेन, इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ, देखना ध्यान से, इफ एंड ओनली इफ P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर। इसका मतलब समझ रहे हो, इधर देखो, Z4 इंटीग्रल डोमेन होगा? नहीं होगा। Z5 इंटीग्रल डोमेन होगा, Z7 इंटीग्रल डोमेन होगा, Z6 इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा बताएंगे। इस थ्योरम में यही कह रहा है कि ZP तभी इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली P प्राइम होना चाहिए। हाँ, और अभी ये इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं होगा, ये इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं होगा बताएंगे क्यों नहीं होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में इसका एप्लीकेशन थ्योरम का प्रूफ देखो, प्रूफ इफ एंड ओनली इफ दिया है तो हमको इधर से भी प्रूफ करना, उधर से कन्वर्स भी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ZP इंटीग्रल डोमेन है, मान कर चलेंगे ZP इंटीग्रल डोमेन है, तो फिर क्या दिखा देंगे, P प्राइम नंबर है, या फिर हम लोग को पहले मान ले P प्राइम नंबर है तो दिखा देंगे ZP इंटीग्रल डोमेन है। एक मिनट देखो, दो तरह से मान कर चलेंगे P प्राइम नंबर है, दिखा क्या दिए, ZP इंटीग्रल डोमेन। फिर मान कर चले ZP इंटीग्रल डोमेन है, फिर दिखा दिए P प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों तरफ कन्वर्स। तो लिखो प्रूफ में हम लोग जानते हैं ZP प्लस डॉट वो रिंग बनाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग बनाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखना है, हियर ZP प्लस मॉडुलो P और डॉट मॉडुलो P। क्यों? इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, कोई दिक्कत? वी नो दैट इट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, ये कॉम्यूटेटिव रिंग बनाएगा और यूनिटी भी होगा। क्या होगा? कॉम्यूटेटिव रिंग। वी नो दैट इट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग with unit element, with unit एलिमेंट। प्राइम है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो Z2 इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 0 1, 2 एलिमेंट। तो ZP में तो कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है, 2 ही है ना, और 3 5 ये सारे हैं, तो 2 ZP में तो 2 एलिमेंट्स तो होंगे कम से कम। विथ यूनिट एलिमेंट विच हैज 2 or more than, which has 2 or more than 2 एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलेंगे। कोई दिक्कत? अब हमको ये दिखा देना है कि हमको क्या, हेंस इट इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ विदाउट जीरो डिवाइजर, हेंस इट इज, देखना भी है, हेंस इट इज एन
इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन कब होगा? जब इसके पास जीरो डिवाइजर ना हो। क्यों? इंटीग्रल डोमेन इफ विदाउट जीरो डिवाइजर, इफ विदाउट जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर कोई भी रिंग हो, जीरो कोई भी रिंग हो, कॉम्यूटेटिव रिंग हो, यूनिट एलिमेंट हो और उसके पास वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिट एलिमेंट है, दो से ज़्यादा एलिमेंट भी कंटेन कर रहा है। अब हम मान लें अगर जो ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो तो इंटीग्रल डोमेन फाइंड हो जाएगा कि नहीं? तो हियर वी कंसीडर फॉलोइंग टू केसेस, यहाँ दो केसेस, अब कोई कम है। हियर वी कंसीडर फॉलोइंग टू केसेस, दो केस। पहला केस फर्स्ट में क्या मानकर चला है कि इफ p इज प्राइम, हम मानकर चल रहे हैं कि p प्राइम नंबर है तो इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। हम मानकर चल रहे हैं p प्राइम है तो इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं, तो जीरो डिवाइजर नहीं तुरंत क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन। तो मानकर क्या चल रहे हैं? इफ p इज प्राइम नंबर, ठीक है, वी शो दैट, हमको दिखाना क्या? वी शो दैट ZP हैज नो जीरो डिवाइजर। क्यों नो जीरो डिवाइजर? हम ये दिखा दें कि ZP क्या है? जीरो डिवाइजर नहीं रखता है। अच्छा देखो, इफ हम मान कर चल रहे हैं कि ये P मॉडुलो है ना, हम मान कर चल रहे हैं कि A डॉट P की वैल्यू अगर जो जीरो है, अगर जो A डॉट B की वैल्यू जीरो है, दिखा दे आइदर A जीरो और B जीरो, तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा। क्यों? हमको यही दिखाना, या तो A जीरो हो या तो B जीरो हो। हम मान कर चल रहे हैं कि एक, और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P है। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलो P है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P है। ठीक है, देखना ध्यान से। दिस इम्प्लाई दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा? AB कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड P। कैसे लिखते थे? A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो P, तो AB कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड P। ठीक है, क्यों? क्योंकि AB को P से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? जीरो। तो AB को जब P से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो। अच्छा देखो, P किसको डिवाइड कर रहा है? A डॉट B को। P डिवाइड्स AB, तो P जब AB को डिवाइड करेगा दैट मीन्स वेयर P इज प्राइम नंबर। हम मान कर चल रहे हैं कि प्राइम नंबर है। अच्छा आप लोग पढ़े हैं, P अगर जो कोई AB को डिवाइड करता तो ये इंप्लाई करे कि P या तो A को डिवाइड करे या तो B को डिवाइड करे। तो दिस इंप्लाई दैट आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। कोई दिक्कत? ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन या प्रॉपर्टी बोले। दिस इंप्लाई दैट आइदर जब P A को डिवाइड करेगा तो ऐसे लिख सकते हैं A कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड P और B कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड P। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो दिस इंप्लाई दैट आइदर A बार इक्वल टू जीरो बार और B बार, या तो दिस इंप्लाई दैट आइदर A जीरो और B जीरो। तो ये क्या दिखा दिया? ये इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, हेंस या ये वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हेंस ZP हैज नो जीरो डिवाइजर। तो जब जीरो डिवाइजर नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा कि नहीं? बस हमको ही प्रूव करना था, लिख लो। अब इसका सेकंड केस, अरे इधर देखो बाबू, इसका मतलब क्या है? जीरो। एक इधर देखो, ये तभी फॉलो करेगा जब A की वैल्यू जीरो हो जाएगी ये। ठीक है, A कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो P मतलब A बार इक्वल टू जीरो क्लास में डिफाइन करेगा। लिख
लिखो जल्दी जल्दी। हो गया बाबू? हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब केस सेकंड बचा है। इसी में छोटा सा केस है, उसके बाद में हो जाएगा। देखो ये सब थ्योरम है बाबू, इसमें वर्ड्स कोई भी वर्ड्स ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, समझ में आया?
इसको जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा सभी लोग। ये थ्योरम का प्रूफ है, तो ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेशन वाला है कि आसानी से हो जाएगा। ये सब क्या है, थ्योरम के प्रूफ है, तो इसको समझ के और जाके खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखो सेकंड केस सेकंड में मानकर चलेंगे, केस सेकंड में बाबू मानकर चलेंगे कि कंसीडर जेड, इधर देखो केस सेकंड में मान लेंगे कि जेडपी हैज नो जीरो डिवाइजर। कंसीडर मानकर चल रहे हैं कि जेडपी हैज नो जीरो डिवाइजर, तो मतलब इंटीग्रल डोमेन लेकर चल रहे हैं। जब जेडपी जीरो डिवाइजर नहीं रखेगा तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो हमको दिखाना क्या है कि पी प्राइम हो जाए। पहले हम मान कर चले थे कि पी प्राइम है, दिखाएं क्या कि जेडपी जीरो डिवाइजर नहीं रखता, जेडपी इंटीग्रल डोमेन होगा। दूसरा केस में हम मान कर चल रहे हैं कि जेडपी जीरो डिवाइजर नहीं रखता है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो हमको दिखाना क्या है कि पी प्राइम हो जाए। तो क्या करेंगे, मान कर चल रहे हैं लेट, हम उल्टा मान कर चल रहे हैं कि P इज नॉट प्राइम, फिर कंट्राडिक्ट करवा देंगे। मान कर चल रहे हैं कि P प्राइम नहीं है, P इज नॉट प्राइम नंबर, देन अगर जो P प्राइम नहीं है तो P को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो P को प्राइम फैक्टर, अगर जो P खुद प्राइम नहीं है तो वो दो प्राइम में टूटेगा, P1 इंटू P2 में। और मान लीजिए वेयर 1 से ग्रेटर होगा P1, प्राइम नंबर है तो, और P2 भी, तो ये दोनों क्या होंगे, P से छोटे ही होंगे क्योंकि दो प्राइम फैक्टर में ब्रेक हुए हैं। अब देखना ध्यान से, दिस इम्प्लाई दैट P1 इंटू P2 जब करोगे तो P ही आएगा, और P को P से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ जीरो लिखेंगे ना, समझ में आया। P1 P2 को जब मल्टीप्लाई करोगे P आएगा, और P को P से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। तो वेयर जहाँ P1 क्या है 1 से ग्रेटर है और P1 भी जीरो नहीं होगा, P2 भी जीरो नहीं होगा, कोई दिक्कत। देखो मान का क्या चल रहे थे कि जेडपी जीरो डिवाइजर नहीं रखता, और यहाँ क्या हुआ कि जेडपी जीरो डिवाइजर रख रहा है। देखो दो नॉन जीरो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, जीरो। तो जीरो डिवाइजर कंट्राडिक्ट कर गया कि नहीं, तो विच इज कंट्राडिक्शन, हाँ विच इज contradiction for IP for ZP is without zero division, without zero, hence our supposition is wrong. So P is prime, so is prime number. अब देखो, अभी अब जो एग्जाम्पल है, जैसे केस सेकंड खाली लिखना, केस सेकंड खाली लिखना, मतलब फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के बाद सेकंड लिखो जल्दी जल्दी।
एप्लीकेशन अभी इसका बताएंगे। तुम लोग का ये पेपर और रियल बहुत वैसा दे दिया है थ्योरम वाला, क्यों? लेकिन रियल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ज़्यादा सब थ्योरम ही भरा है। रिंग हुआ, वेक्टर स्पेस तो थोड़ा कुछ सही है, रिंग में बहुत थ्योरम, पूरा थ्योरम ही मिलेंगे, डिफिनेशन और थ्योरम। इतना बड़ा बड़ा डिफिनेशन, डरना नहीं है। डिफिनेशन पूछता है कभी कभी, डिफिनेशन पता रहेगा तभी ना क्वेश्चन कर रहे रहोगे। अब इंटीग्रल डोमेन के कितने कंडीशन होते हैं, रिंग के कितने कंडीशन होते हैं, रिंग में कुछ कंडीशन बढ़ाएंगे तब इंटीग्रल डोमेन होगा। अब इंटीग्रल डोमेन में कुछ कंडीशन बढ़ाएंगे तो फील्ड हो जाएगा, तो कंडीशन बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया, मिटाएं। चल, इसका एप्लीकेशन क्या है इस थ्योरम का, वो हम बताना चाह रहे हैं। पूरा एकदम सूख जा रहा है। क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? आ रहा है क्लियर। बड़ा बेकार हो जा रहा है, इससे नहीं हो रहा। हाँ हाँ, एक वैसा चौक वाला रहता तो अच्छा रहता। अरे हाथ दर्द करने लगा जी। एप्लीकेशन बाबू देखो ध्यान से, इसका एप्लीकेशन अभी बताए हैं जेडपी फील्ड कब होगा, ये जेडपी सॉरी इंटीग्रल डोमेन कब होगा, कब, जब पी प्राइम है। क्यों? एप्लीकेशन फर्स्ट देखो, जैसे Z4 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। पता है क्यों Z4 इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अब ये प्राइम नहीं है। अब देखो कैसे, Z4 में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 1 2 3 यही होंगे। कोई दिक्कत किस? एक एलिमेंट लिए 2, A बराबर ले सकते हैं, B बराबर भी वही 2 एलिमेंट ले लिए। अब क्या कर रहे हैं, A डॉट, यहाँ डॉट क्या होगा 4, मॉडुलो 4 लगेगा ना, तो क्या होगा 2 डॉट, तो 2 2 क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, तो क्या आएगा 0, तो 2 डॉट 4 2 0 आ गया कि नहीं? दो नॉन जीरो, ये दोनों तो खुद नॉन जीरो है, ए बी कैसे है नॉन जीरो है ना, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया। दिस मीन्स दिस रिंग है 0 डिवाइजर, Z4 हैज 0 डिवाइजर। तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा क्या? इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, Z4 है 0 डिवाइजर, देयरफॉर इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है बाबू, ऐसे देखो दूसरा एग्जाम्पल Z6 ले ले,
Z6 में एलिमेंट कैसे होंगे 0 1 2 3 4 5। एक एलिमेंट ले लिए 2, ये 0 खुद नहीं है, और एक एलिमेंट लिए 3, दोनों नॉन जीरो है, बट 2 डॉट मल्टीप्लीकेशन मान लो 6 क्या आएगा 0 आ जाएगा। 2 इंटू 3 6, 6 में 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, तो यहाँ से क्या आ गया Z6 हैज 0 डिवाइजर, therefore it is not an integral domain। इंटीग्रल डोमेन समझ में आया? आसान है, एप्लीकेशन लिख लो इस थ्योरम का, लिखो। लिखो जल्दी जल्दी। हो गया, मिटाएं? नेक्स्ट डिफिनेशन फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया। फील्ड, फील्ड मतलब मैदान क्षेत्र, वो वाला नहीं। यहाँ फील्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो देखो क्या होता है, डिफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ फिर समझा देता हूँ, ठीक है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर F प्लस डॉट, जैसे रिंग में R प्लस डॉट लिए थे, अब फील्ड में क्या लेंगे F प्लस डॉट इज कॉल्ड field if satisfying या is satisfied is called field if it satisfied following properties नंबर फर्स्ट, देखो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट पहला जैसे सेम F प्लस फॉर्म एंड अबेलियन ग्रुप। F प्लस फॉर्म क्या होना चाहिए अबेलियन ग्रुप। दूसरा हम लोग रिंग में पढ़े थे R डॉट सेमी ग्रुप, बट इसमें ग्रुप बनाना चाहिए। इसमें देखो क्या है दूसरा F स्टार डॉट फॉर्म ए अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एंड अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एंड ये भी अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। अबेलियन ग्रुप वेयर देखो अब वेयर F स्टार क्या होता है, F में से जीरो को निकाल देंगे, समझ में आया। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता, इसीलिए जीरो को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जीरो के निकालने के बाद ये क्या ग्रुप बनाना चाहिए अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और क्या कॉम्यूटेटिव। फिर तीसरा F हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो कितने कंडीशन हुए बाबू। पहला F प्लस फॉर्म एंड अबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन। पहला प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इनवर्स और प्लस के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि F स्टार डॉट एंड अबेलियन ग्रुप, ये क्या होना चाहिए डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव, डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट मतलब जीरो को निकाल दिया जाए, हर एक नॉन जीरो आइडेंटिटी का हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या मिल जाए इनवर्स मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए कॉम्यूटेटिव। 5 यहाँ से 5 यहाँ से, टोटल 10 प्रॉपर्टी, और 10 ये 2 12 प्रॉपर्टी होगा तब जाके फील्ड होगा। समझ में आया। 5 इसका 5 इसका और 2 इसका, कितना हुआ टोटल 12। 5 5 10 2 ठीक है। अब इसी को दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, इसी को देखो ध्यान से। आर ए कॉम्यूटेटिव रिंग, इसी को दूसरा डेफिनेशन, ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मतलब यूनिट एलिमेंट, ठीक है, विद यूनिटी इन विच every non-zero element has multiplicative inverse, in which every non-zero element has multiplicative inverse, ठीक है, has multiplicative inverse is called field, ठीक है। अभी समझा दे रहे हैं। इसी को एक और डिफिनेशन
or a commutative division ring is called field. 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 देखो अब ध्यान से, सबसे पहले लिख लिए, लिख लो। लिखो। एलिमेंट है ये नॉन जीरो एलिमेंट। क्या हुआ? हाँ, और 3 डिफिनीशन नहीं है, इसी को चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे ये या ये। हाँ, तीनों का मीनिंग एक ही है। अभी समझा देते हैं कैसे। तीनों का मीनिंग एक ही है, समझाते हैं कैसे। देखो, कोई भी कह रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है प्लस डॉट फील्ड कब होगा? जब वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाए और डॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर जो इसमें से जीरो वाले एलिमेंट को निकाल दिया जाए तो नॉन जीरो एलिमेंट क्या बनाए? डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाए। और तीसरा एफ हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो ये फील्ड होगा। ठीक है। दूसरा डिफिनेशन, एक कॉम्यूटेटिव रिंग। अच्छा, कोई रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो होल्ड होगा, एफ प्लस बी अबेलियन ग्रुप। कोई रिंग है तो ये तो दोनों होगा ही, और इसमें सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप मतलब क्लोजर होगा और एसोसिएटिव। यूनिटी भी मिल रहा तो यूनिटी भी मिल जाएगा। बचेगा इनवर्स, वही लिख दिए, इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अपने आप चौथा कंडीशन हो गया। और फिर कॉम्यूटेटिव है तो कॉम्यूटेटिव भी हो गया। नहीं समझ में आया? रिंग हो गया तो मतलब एफ प्लस, तो अगर जो कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है तो एफ प्लस क्या होगा? अबेलियन ग्रुप, एफ डॉट सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव तो होल्ड ही करेगा। अब यूनिटी भी है तो यूनिटी भी है मतलब तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गया। और सारे नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स रख रहे हैं मतलब ग्रुप बना देगा। और कॉम्यूटेटिव है ए स्टार बी, बी स्टार ए, मतलब ये पूरा कैसा हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप डॉट के रिस्पेक्ट में। तो चाहे ये कहें चाहे ये कहें, समझ में आया? और डिविजिबल रिंग भी यही कहता है कि कोई भी डिवीजन रिंग कब होता है कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो और उसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखे, भले वो रिंग कॉम्यूटेटिव ना हो। रिंग कॉम्यूटेटिव ये नहीं कहता, लेकिन ये कहता कोई रिंग है और उसके पास यूनिट एलिमेंट होना चाहिए और सारे नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स रखे। तो अगर जो कोई डिवीजन रिंग कॉम्यूटेटिव हो जाता है तो अपने आप वो फील्ड हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बाबू देखो, ये
जेड प्लस डॉट फील्ड बनाएगा क्या? एग्जाम्पल मैं कल लिखवा दूंगा, इज नॉट ए फील्ड। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा और बाकी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलेगा। समझ में आया? बिकॉज इट हैज इन दिस रिंग या इसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? अभी लिखवा दें कि कल लिखवाएं? हाँ चलो नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे। पहले ये डिफिनेशन ये लिख लीजिएगा, जेड प्लस डॉट इज नॉट ए फील्ड, ठीक है? इज नॉट ए फील्ड, उसके बाद हम डिफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है? क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास दो ही एलिमेंट है कि इनवर्स मिले, बाकी सारे एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 देखो, 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आए? 1/2, 1/2 जेड में है नहीं ना? तो इसके कोई भी दो एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, 1 और -1 को छोड़ दिया जाए, तो इसमें किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलेगा। तो इनवर्स फील्ड होने के लिए सारे नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के सारे एलिमेंट्स का इनवर्स मिलना चाहिए, बट ऐसा इसमें नहीं हो रहा, इसीलिए फील्ड नहीं होगा। कल लिखवा देंगे, ठीक है? एग्जाम्पल। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। समझ में आया ना?